अब देख रहे हैं शतक आज तक। कृषि सुधार से जुड़े 2 विधेयक राज्यसभा से पास। बिल के प्रावधानों और प्रक्रिया को लेकर संसद में भारी हंगामा। राज्यसभा से पास होने के बाद केंद्र सरकार के 6 मंत्रियों ने दी बिल को लेकर सफाई। सरकार का आरोप, किसानों को बरगला रही है सरकार। विपक्ष ने लगाया आरोप। किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी जो है उसकी व्यवस्था भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। ध्वनि मत से बिल पास होने पर भड़का विपक्ष। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ी। विपक्षी सांसदों के बर्ताव पर भड़के राजनाथ सिंह। हंगामा को बताया संसद की छवि पर दाग। उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था, और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वो अत्यधिक शर्मनाक था। कृषि बिल पास होने पर पीएम मोदी ने किसानों को दिया फिर से भरोसा। कहा, एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों की आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनिश्चित करेंगे बेहतर जीवन। कृषि बिल को राहुल गांधी ने बताया काला कानून। कहा, किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बना रहे हैं पीएम। देश के किसान, खेत मजदूर, दुकानदार, मंडी मजदूर, उनकी रोजी और रोटी 62 करोड़ लोगों की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर पलटवार। कहा, किसानों के लिए नहीं दलालों के लिए किया जा रहा है विरोध। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्षी सांसदों का विश्वास प्रस्ताव। कृषि बिल पर वोटिंग को लेकर प्रक्रिया दरकिनार करने का आरोप। कृषि बिल पर अपनी सहयोगी अकाली दल को नहीं मना पाई मोदी सरकार। राजनाथ सिंह के मुताबिक असहमति के पीछे राजनीतिक कारण है। बहस के दौरान सुखबीर सिंह बादल ने किया दावा, अकाली दल 3 महीने से कर रहा था बिल का विरोध, सरकार ने नहीं सुनी बात। कृषि बिल के विरोध में दिल्ली कांग्रेस कल करेगी संसद का घेराव। रणदीप सुरजेवाला का बयान, 2020 में फिर से होगी आजादी की लड़ाई। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब हरियाणा में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन। कई जगहों पर सड़कें जाम। मीटू के आरोपों में घिरे फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप। अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण के लगाए आरोप। पायल घोष के मुताबिक एक मुलाकात के दौरान अनुराग कश्यप ने उनसे बदसलूकी की। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ बहुत सारे लड़कियों का संबंध रह चुका है, 200 से भी ज्यादा, और वो बहुत प्राउडली ये बोल रहे थे। पायल घोष के मुताबिक अनुराग कश्यप ने उन्हें जिस्मानी ताल्लुकात बनाने पर रणबीर कपूर के साथ फिल्म बॉम्बे वेलवेट में काम देने का दिया था ऑफर। पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ पीएमओ को किया ट्वीट। सेक्सुअल हैरेसमेंट में पीएम मोदी से मांगा इंसाफ। पूरे मामले पर अनुराग कश्यप ने दी सफाई। आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, मुझे चुप कराने के लिए बोला जा रहा है झूठ। पायल के समर्थन में उतरी कंगना रनौत। अनुराग की गिरफ्तारी की मांग की। अनुराग के समर्थन में आई पूर्व पत्नी आरती बजाज। लिखा, आरोप पर मुझे आ रही है हंसी। तापसी पन्नू ने भी किया अनुराग का समर्थन। कहा, फेमिनिस्ट हैं अनुराग। अनुराग कश्यप पर पायल घोष के आरोपों को लेकर गंभीर हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल घोष से विस्तार से मांगी है जानकारी। सुशांत की विस्तार रिपोर्ट पर होने वाली एम्स के डॉक्टर्स की बैठक टली। अब मंगलवार को होगी मीटिंग। सुशांत सिंह राजपूत के निजी क्षणों के कुछ और वीडियो आए हैं सामने। गिटार बजाते नजर आए सुशांत। मई 2020 का बताया जा रहा है वीडियो में रिया दे रही हैं उन्हें दाद। सुशांत का स्विट्जरलैंड का पुराना वीडियो भी वायरल। अभिनेत्री कृति सनन और कुछ लोगों के साथ टूर पर कर रहे हैं जमकर मस्ती। सुशांत की बहन ने डाला नया वीडियो। आसनसोल में एक मूर्तिकार ने बनाई है मोम की प्रतिमा। कोरोना के दौर में कल का दिन ऐतिहासिक। सरकार की रियायत के बाद कल से कई राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने का फैसला फिलहाल टला। बढ़ते संक्रमण के चलते सीएम योगी ने लगाई रोक। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए हैं कोरोना के 3800 से ज्यादा मरीज। कुल मौत का आंकड़ा 5000 के करीब।
पुणे में कोरोना संक्रमण का खौफ अब भी बरकरार। 24 घंटे में 1700 से ज्यादा मरीज, 50 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, एक दिन में 455 की मौत। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी, ड्रग की बड़ी खेप जब्त की गई। पाक सीमा पर सर्च ऑपरेशन, हथियार के साथ मिले नशीली चीजों के 58 पैकेट। नेपाल के एक और हिस्से पर चीन के कब्जे का खुलासा, नेपाल की जमीन पर बनाई 9 इमारतें। नेपाल के हुमला जिले में नामखा गांव में बनी इमारतें, नेपाल के लोगों को जाने की इजाजत नहीं। नेपाल के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का नहीं आया कोई जवाब। 2 महीने पहले गोरखा जिले के रूही गांव को चीन में मिला लेने पर मचा था हंगामा। आईपीएल में आज दिल्ली और पंजाब के बीच जंग जारी, दिल्ली की खराब शुरुआत। 87 के स्कोर पर गिरे दिल्ली के 5 विकेट, बगैर खाता खोले पवेलियन लौटे शिखर। श्रेयस अय्यर ने बनाए 39 रन, ऋषभ पंत ने खेली 31 रनों की पारी। पंजाब की ओर से मोहम्मद शमी का कहर, झटके 3 विकेट। पंजाब ने जीता था टॉस, पहले गेंदबाजी का किया था फैसला। देवबंद में 2 गुटों में भयानक मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। दिल्ली के बादली इलाके में थाने के अंदर कत्ल के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कुछ दिन पहले ही पैरोल पर आया था बाहर। यूपी के कासगंज में शराब सेल्समैन का शव मिलने से सनसनी, कांस्टेबल पर हत्या का आरोप। कानपुर में पुलिस के सामने वकील की पिटाई, पुलिस बनाती रही वीडियो। महोबा में ज्वेलरी शॉप में चोरों ने उड़ाए 7 लाख के गहने, चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। दिल्ली में चाइनीज जासूसी कांड में हवाला कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, किंगशी की शेल कंपनी से हवाला के जरिए मोटी रकम राजीव शर्मा को दिए जाने की जांच जारी। अयोध्या में NH-28 पर रॉन्ग साइड से आ रही टेम्पो को ट्रक ने मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत। हापुड़ में नकली डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, भारी मात्रा में माल बरामद, 2 गिरफ्तार। फरीदाबाद में ताऊ ने 2 सगे भतीजों को सिगरेट से जलाया, बच्चे अस्पताल में भर्ती, ताऊ फरार। मोतिहारी में सरपंच के भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में ठगी करने वाली 2 महिलाएं गिरफ्तार, नकली जेवर बेचने का आरोप। प्रयागराज में सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत के बाद जोरदार हंगामा और पत्थरबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली के रहोला इलाके में मिठाई की दुकान के भीतर घुसकर बदमाशों ने मालिक को मारी गोली, आरोपी फरार। ग्रेटर नोएडा में मकान बनाने को लेकर खूनी संघर्ष, 2 लोग गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस कमान में चेहरा आया सामने, मां बाप की खुदकुशी के बाद बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान। कानपुर में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल, रेप की कोशिश में नाकाम आरोपी ने चाकू से किया हमला। 15 दिन पहले आरोपी ने सड़क पर नाबालिग को पकड़ा था, दारू से नहलाया, विरोध करने पर पीटा। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज होने के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं, 15 दिन से फरार है आरोपी। अमेठी में एक युवक की गोली मारकर हत्या, तनाव को देखते हुए पुलिस की तैनाती। इंदौर में नाले में फंसी कार, 4 लोगों को बचाया गया, वीडियो वायरल। दिल्ली की सड़कों पर स्टंट करते दिखे बाइक सवार, पुलिस कर रही है वीडियो की जांच। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पेपरमेंट प्लांट में लगी आग, पुलिस और प्रशासन की टीम ने संभाला मोर्चा। यूपी के इटावा में तमंचे के बल पर दबंगों ने कार में डलवाया डीजल, वीडियो वायरल। यूपी के श्रावस्ती में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश, जल जमाव की दिक्कतों से लोग परेशान। तमिलनाडु में 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मरीज, 24 की मौत। आंध्र प्रदेश में भी नहीं थम रही संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में करीब 8,000 नए मामले दर्ज। कोरोना संक्रमण को लेकर आईसीएमआर ने देश भर में कराया दूसरा सीरो सर्वे, जल्द सामने आएंगे नतीजे।
छपरा के रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई कोरोना की टेस्टिंग। रोजाना करीब 200 यात्रियों की हो रही है जांच। मोतिहारी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर डांस कार्यक्रम का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग भी भूल गई भीड़। दिल्ली की सड़कों पर स्टंट करते दिखे बाइक सवार। पुलिस कर रही है वीडियो की जांच। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पेपरमिंट फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का नुकसान। यूपी के इटावा में तमंचे के बल पर दबंगों ने कार में डलवाया डीजल, वीडियो वायरल। यूपी के श्रावस्ती में 3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक की उडुप्पी में भारी बारिश, कई रास्तों और बस्तियों में जलजमाव। इंदौर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश, एटीएम काट कर लूट की वारदात को देते थे अंजाम। छिंदवाड़ा में एसडीएम के चेहरे पर कालिक पोतने वाले कांग्रेसी नेता बंटी पटेल गिरफ्तार। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 27 किलो चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। धौलपुर में पकड़ा गया 14 साल से फरार मध्य प्रदेश का इनामी बदमाश, कई मामलों में वांछित। बदमाश पर 8000 का था इनाम। सूरत में कपड़ा और हीरा व्यापार से जुड़े 2 लोग निकले बाइक चोर। आरोपियों के पास से चोरी की 24 बाइक जब्त की गई। आजमगढ़ में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, युवक पर हथियार के बल पर लड़की भगाने का आरोप। हाथरस में मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, पत्थर, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में दिन दहाड़े मां बेटी को मारी गई गोली, मां की मौत, बेटी की हालत गंभीर। बेलारूस में जारी है राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मिन्स्क में महिला प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प। अर्जेंटीना में भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अमेरिका में चुनावी गहमागहमी के बीच ट्रंप को भेजा गया जहर भरा पार्सल। रिसन नाम के जहर की पुष्टि के लिए बनाई गई 2 टीम। इटली में कैबिनेट में विस्तार के लिए 2 संसदीय और 7 रीजनल इलेक्शन के लिए हुआ मतदान। लोअर हाउस में 230 लॉ मेकर्स और अपर हाउस में 115 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। टर्की में कोरोना वायरस की वापसी के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, अस्पतालों में सुविधा बढ़ाने की मांग को लेकर डॉक्टर्स का प्रदर्शन। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी, कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में कोरोना महामारी के बीच बड़ा प्रदर्शन, प्रतिबंधों और मास्क को लेकर लोगों में नाराजगी। कोरोना संकट को देखते हुए ब्रिटिश सरकार का ऐलान, लोगों ने खुद को आइसोलेट नहीं किया तो लगेगा 10,000 पाउंड का जुर्माना। ब्रिटेन में दोबारा लॉकडाउन की खबर आने के बाद विरोध प्रदर्शन, लंदन की सड़कों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। ब्रिटेन के बाद फ्रांस में कोरोना की दूसरी लहर, एक दिन में 13,000 से ज्यादा संक्रमित मिले।